नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। साल 2019 में झारखंड का चुनाव हुआ। इस विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की सरकार बनी और झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। इसके बाद से हेमंत के लिए राजनीतिक संकट का जैसे दौर ही चल पड़ा। साल 2022 की शुरुआत में उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, मैथिली को शामिल किया, जिसका विरोध शुरू हुआ और इस भाषा विवाद ने झारखंड के कई इलाकों को आंदोलन की जद में ले लिया। काफी लंबा चलने के बाद जैसे ही ये भाषा विवाद का मामला शांत हुआ कि हेमंत सरकार की कैबिनेट ने अपने लिए एक दूसरा विवाद खड़ा कर लिया। हालांकि ये मामला लोक कल्याण का था, लेकिन ये अभी तक विवादों के घेरे में है। दरअसल सरकार ने लोकल निवासी की परिभाषा, पहचान और झारखंड के लोकल लोगों को सामाजिक एवं अन्य लाभ देने के लिए विधेयक 2022 लाने का निर्णय लिया, जिसमें स्थानीयता को लागू करने के लिए साल 1932 को आधार मानकर विधेयक लागू करने की बात कही गई। अब इसके बाद 1932 के सर्वे के आधार पर राज्य में कई सवाल खड़े हो गए और आंदोलन शुरू हो गया। यही नहीं, राज्य के आदिवासी समुदाय के ही कई लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इस मामले में जहां कुर्मी समुदाय खुद को आदिवासी बताकर एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है, वहीं आदिवासी समुदाय इस मांग का हर स्तर पर विरोध कर रहा है। इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में भी यह आंदोलन जारी रहा। अभी हाल ही में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने 60 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जाम कर दिया था। यही नहीं, रेल पटरियों पर विरोध के चलते रेलवे अधिकारियों को 435 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिसके चलते 1700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। एसटी लिस्ट में शामिल किए जाने के विवाद के अलावा विवादों की लिस्ट में और भी मुद्दे शामिल हैं, जिसमें कुड़माली भाषा को संविधान की स्वीकृति देने की मांग भी शामिल है। अब इनकी मांग यहां तक पहुंच गई है कि अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया तो ये लोग कुडुमगढ़ प्रदेश की मांग करेंगे। इसकी रूपरेखा के बारे में कुडमी लोगों का कहना है कि ये झारखंड के 18, पश्चिम बंगाल के 12, ओडिशा के 10 और छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को मिलाकर कुडुमगढ़ प्रदेश बनाएंगे। आइए समझते हैं कि कुडमी समुदाय की ये सारी मांग क्यों है और क्या है। पहले समझते हैं कि साल 1932 के खतियान वाला क्या माजरा है। दरअसल झारखंड में आदिवासी हमेशा 1932 के खतियान को ही स्थानीयता का आधार मानने की मांग करते हैं। यहाँ के आदिवासी और मूल निवासी हमेशा से कहते रहे हैं कि झारखंड में बाहर से आकर बसे लोगों ने स्थानीय निवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण और शोषण किया है। इसलिए यहाँ की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए, जिससे बाहरी लोगों को ना तो विशेष अधिकार मिले और ना ही आदिवासियों के अधिकारों की छिनैती हो। यानी 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा सा मतलब है कि उस समय के लोगों के नाम ही खतियान में होंगे, जिससे 1932 के झारखंड वासियों के वंशज ही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे और सारे लोग बाहरी माने जाएंगे। अब आते हैं कुर्मी समुदाय पर। दरअसल अभी झारखंड में कुर्मी जाति के लोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आते हैं। ये कुर्मी समुदाय यूपी और बिहार के कुर्मी समुदाय से अलग है। ये स्वयं को कुड़मी कहते हैं और खुद को झारखंड का मूल निवासी बताते हैं, जबकि झारखंड के आदिवासी समाज के लोग इन्हें बाहरी मानते हैं। हालांकि ये कुर्मी झारखंड के अलावा ओडिशा के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल में भी हैं। इसलिए इन तीनों ही राज्यों में रहने वाले कुर्मी समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस मांग के पक्ष में इनका कहना है कि ब्रिटिश राज में 1931 की अनुसूचित जनजाति की सूची में ये समुदाय भी शामिल था, लेकिन 1950 में आई लिस्ट में इन्हें एसटी से निकालकर ओबीसी में रख दिया गया। अब इनका कहना है कि इन्हें फिर से एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही आंदोलनकारी कुड़माली भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में इनकी आबादी जहां 22% के करीब है, वहीं ओडिशा में लगभग 25 लाख और पश्चिम बंगाल में इस जाति की आबादी 30 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। अब झारखंड में आदिवासियों को 26% आरक्षण हासिल है, जबकि कुर्मी पिछड़ा वर्ग में शामिल है, इसलिए सिर्फ 14% आरक्षण मिला है। अब क्योंकि साथ ही पिछड़ा वर्ग में अन्य कई जातियां शामिल है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जनजातियों को मिले आरक्षण पर कुर्मियों ने नजर गड़ा रखी है। यही नहीं, आरक्षण का ये मामला झारखंड में आदिवासियों के लिए विधानसभा की 28 तथा लोकसभा की 4 सीटों के चलते भी है।
इन हालात में राजनीतिक जानकार इससे इनकार नहीं कर रहे कि चुनावों में इस मुद्दे को अपने अपने स्तर पर भुनाने से भी राजनीतिक दलों के लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि ये मांग और विरोध कौन सा नया मोड़ अख्तियार करता है, इसे आगे ही देखा जा सकता है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।